हाय फ्रेंड्स, मैं गिरिराज हूँ और मैं JIFL के अंदर मैंने इनसे कांटेक्ट किया था जैपनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए। तो मैंने इनसे 1 साल के अंदर पहले N5 क्लियर किया, फिर JLPT N4 क्लियर किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जापान जाके आगे की स्टडी करी जाए। तो मैंने इनसे अक्षय-सान से और लक्ष्य-सान से दोनों से कांटेक्ट किया। तो इन्होंने ये बताया कि पहले डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। तो मैंने अपने स्कूल्स के और यूनिवर्सिटीज़ के जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने इनको सबमिट किए। इसके बाद इन्होंने जापान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ के जो स्कूल्स हैं उस पर कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद में जितने भी जो फॉर्म्स थे वो इन्होंने मुझे बताया। मैंने सारे फॉर्म्स फिल किए। फॉर्म्स में जो भी दिक्कत थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो भी फाइल करना होता है वो सब इन्होंने करेक्शन करके और मेरी हेल्प करी। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और इनको दिए। उसके बाद में मेरा COE लेटर आया जापान से। COE लेटर आने के बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी से वीज़ा मिलने के बाद में मैंने 2018 के अंदर मैं जापान गया। तो जापान जाने से पहले सबसे ज़रूरी जो होता है कि हमें मालूम है कि जापान कितना महंगा देश है। वर्ल्ड का मैं टोक्यो गया था। टोक्यो वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको रेजिडेंस देखना पड़ता है कि आपको कहाँ रहना है, खाने पीने का देखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो तो। इसी बात को लेकर मैंने लक्ष्य साहब से बात की तो इन्होंने मुझे यही बताया कि अगर अच्छा होगा अगर आप इंडिया से ही अगर अपनी जॉब सर्च कर लें और अपना कहाँ पे रहना है, जैसे हॉस्टल्स हो गया या फिर शेयर हाउस हो गया। तो वो तो इनको ही उस टाइम मेरी जैपनीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। तो अक्षय सर ने वहाँ की किसी ऑनलाइन सर्च किया तो इन्होंने ही मेरे रहने का और खाने के लिए जो शेयर हाउस था वो सर्च किया था। तो इन्होंने मुझे 4-5 ऑप्शन दिए थे। तो फिर मैंने ऑनलाइन एक शेयर हाउस था उसमें एडमिशन लिया, जिसके अंदर ये था कि 40,000 येन के अंदर पर मंथ मेरा रेंट था। और उसमें काफ़ी चीज़ें सर्विसेज इंक्लूड थी, जैसे फैसिलिटीज़ भी सारी इंक्लूड थी। जो पार्ट टाइम जॉब थी, पार्ट टाइम जॉब तो बहुत ज़रूरी है। पार्ट टाइम जॉब के लिए इन्होंने 3-4 जगह अप्लाई किया था। वहाँ मैंने इंडिया से इंटरव्यू दिया तो वो मेरा क्लियर हो गया था। तो ये था कि उसके बाद में जॉब्स मुझे इंडिया से ही मिल गई। मेरा रहने का भी जो शेयर हाउस था वो मुझे इंडिया से बुक हो चुका था। उसके बाद मैं 2018 अप्रैल में जापान गया। जाते ही मुझे मेरा शेयर हाउस के अंदर मैंने शिफ्ट किया। पार्ट टाइम जॉब में ये होता है कि पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, हमको चाहिए, माई नंबर चाहिए। तो उसमें 15 डेज़ लग गए थे। वो एक बार आने के बाद में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो उससे जो जॉब्स थी उससे मेरा एक्सपेंडिचर जो मंथली था वो मेरा सारा अच्छे से कवर हो रहा था। एक चीज़ ये थी कि जापान जाने के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है ही, वो जैपनीज़ में चाहिए। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स की जैपनीज़ इतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि पता है कि बिज़नेस लैंग्वेज ही आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर लक्ष्य और अक्षय दोनों जो है इनसे ही मैं कोऑर्डिनेट करता था, यार मुझे ये दिक्कत है। तो ये मेरी हेल्प करते थे। इवन जब स्कूल्स में मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था, जो सेंसेई थे वो सब कुछ जैपनीज़ में ही समझाते थे। तो कभी कोई फॉर्म्स मुझे समझ भी नहीं आया, कोई पार्टिकल समझ भी नहीं आया, तो मैं जापान से इन्हीं से कॉन्टेक्ट करता था। तो ये मुझे हेल्प करते थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको जैपनीज़ समझ में नहीं आता है स्कूल के अंदर कि क्या चल रहा है। वहाँ आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो है जैपनीज़, वियतनामीज़ है, चाइनीज़ है, अमेरिकन से, तो वो भी आपको नहीं समझा सकते। तो उस टाइम आपको जो आपका नेटिव टीचर है, इवन मतलब मीन्स हिंदी टीचर है, वो ही आपको हिंदी या इंग्लिश में अच्छे से समझा सकता है। तो मैं जापान से भी इनसे कॉन्टेक्ट करता था, ये मुझे अच्छे समझाते भी थे। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था जापान का। कोर्स वहाँ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मुझे जॉब लगनी थी, तो मैंने इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू कैसे देना है उसमें कई बार दिक्कत आती थी। तो मैं अक्षय से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करता था, स्काइप पे, जूम पे या व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग, कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ देने होते हैं। जैसे कई बार मैं गया किसी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो अपने एक्सपीरियंस उनको बताता था, ये क्वेश्चन हुए थे और ये आंसर मैंने दिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो वो बताते थे कि आपने ये गलती करी, ये फॉर्म नहीं लगानी चाहिए थी, ये पार्टिकल आपने गलत बोल दिया। तो मेरी हेल्प करते थे। तो लास्टली मेरा सिलेक्शन वहाँ पे स्पॉटिफाई में हुआ था एज ए सर्वर इंजीनियर। आपको इन फ्यूचर कभी भी जापान जाना हो तो आप बेस्ट है कि आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि बेस्ट पार्ट यही है कि फ्यूचर में आप जब भी जापान जाते हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए कि आपको मतलब आप जानते हैं इतना एक्सपेंसिव सिटी है कि कहीं ना कहीं आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इनको इतना एक्सपीरियंस है, इनके इतने कॉन्टेक्ट जापान के अंदर है कि आपने इनसे वहाँ जाके भी आपको कोई ट्रैवल हुई, कोई परेशानी हुई, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि सर बताइए कि वहाँ पे मैं उस सिटी के अंदर मुझे ये काम है, ये काम कैसे करना है, कि क्योंकि इतना मेरा बजट है और ये काम करना ही करना है। तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि ना कोई स्टूडेंट वहाँ होगा किसी कंपनी में या फिर किसी इंस्टीट्यूट पढ़ रहा होगा, तो आपको ज़रूर बताएगा कि आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। वो आपकी हेल्प कर देंगे कि ये काम इस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू।